सोचिए, रात के अंधेरे में एक थाने के अंदर दरवाजे बंद हैं, बाहर खड़े लोग अंदर से आती चीखें सुन रहे हैं और अंदर वो हो रहा है जो किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। एक बाप और उसका बेटा, जिनका बस इतना कसूर था कि उनकी मोबाइल की दुकान कुछ मिनट देर से बंद हुई। बस इतना सा कसूर और सजा, मौत। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है दोस्तों। ये कहानी है उस व्यवस्था की जिसमें जो आपकी रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं वही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और 6 साल बाद न्याय आया, ऐसा न्याय जो भारत के इतिहास में अपनी तरह का पहला है। चलिए शुरू से समझते हैं। साल 2020, जून का महीना। पूरा भारत कोरोना महामारी की चपेट में है। लॉकडाउन लगा हुआ है, सड़कें सूनी, बाजार बंद और पुलिस को मिली है असीमित ताकत लॉकडाउन लागू करने की। अब सोचिए, जब किसी को बेलगाम ताकत दे दो तो क्या होता है? यही तो सबसे खतरनाक बात है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में एक छोटा सा कस्बा है, सथनकुलम। यहाँ 58 साल के पी जयराज और उनका 31 साल का बेटा जे बेनिक्स एक छोटी सी मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे। 18 जून 2020 की शाम कुछ दिहाड़ी मजदूर कामराजर चौक पर अपनी मजदूरी लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने आकर उन्हें भगाना शुरू किया, गालियां दी, धमकाया। जयराज ने बस इतना कहा कि मजदूरों को कुछ मिनट और रुकने दो। 19 जून शाम करीब 7:15 बजे इंस्पेक्टर एस श्रीधर के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम कामराजर चौक पहुंची। बहाना था लॉकडाउन की जांच, लेकिन असली मकसद था बदला। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन ने चिल्लाकर पूछा, कल पुलिस के खिलाफ किसने बात की थी? जयराज को पकड़कर थाने लाया गया। उनका बेटा बेनिक्स अपनी दुकान पर था। जब उसे पता चला कि पिताजी को पकड़ा गया है, वो भागकर थाने पहुंचा। अंदर गया तो देखा उसके बाप को जमीन पर गिराकर पीटा जा रहा है। बेनिक्स ने विरोध किया और बस उसे भी बंद कर लिया गया। अब सुनिए वो बात जो रोंगटे खड़े कर देगी। थाने का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया। बाहर बेनिक्स के दोस्त, वकील, रिश्तेदार सब खड़े थे। उन्हें बताया गया कि सुबह छोड़ देंगे, लेकिन अंदर रात 7:45 बजे से सुबह 3 बजे तक, यानी करीब 7 घंटे, बाप बेटे को बेरहमी से पीटा गया। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इंस्पेक्टर श्रीधर बार बार उकसा रहा था, इसको और मारो, इसे सबक सिखाओ कि पुलिस से कैसे बात करते हैं। 11 डंडे इस्तेमाल किए गए, 2 लाठियां और एक प्लास्टिक पाइप समेत। पिता पुत्र से अपना ही खून अपनी बनियान से साफ कराया गया। लुंगी खून से भीग जाती तो बदलवाई जाती। बेनिक्स को 6 बार लुंगी बदलनी पड़ी, इतना खून बहा था। 20 जून की सुबह पुलिस ने जयराज और बेनिक्स को कोविलपट्टी अस्पताल ले जाकर मेडिकल जांच करवाई। डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से दिखने वाली गंभीर चोटों के बावजूद दोनों को रिमांड के लिए फिट घोषित कर दिया। ये सोचिए, एक डॉक्टर जिसकी जिम्मेदारी थी इन जख्मों की रिपोर्ट करना, उसने आंखें बंद कर ली। फिर इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने भी ना तो इनसे बात की, ना इनकी हालत देखी। कोविड प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर बस अपने घर की बालकनी से हाथ हिलाकर इशारा कर दिया कि ले जाओ। जरा सोचिए, पुलिस, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट सब मिले हुए, कौन बचाता इन दोनों को? 22 जून को बेनिक्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। भारी आंतरिक रक्तस्राव से उसकी मौत हुई। अगले दिन 23 जून को जयराज भी चल बसे। उनके फेफड़े में छेद हो गया था। पुलिस ने क्या कहा? प्राकृतिक कारणों से मौत हुई, कोरोना का बहाना दिया। लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जयराज टूटी आवाज में पानी मांग रहे हैं। बस वो एक वीडियो और पूरा देश सड़कों पर आ गया। जनता की आवाज सुनी गई। मद्रास हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। तमिलनाडु सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल की। 2027 पन्नों की 105 गवाहों से पूछताछ हुई और सबूत ऐसे थे कि पुलिस का हर झूठ उजागर हो गया। सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस की लॉगबुक से मेल नहीं खाती थी, थाने की दीवारों, शौचालय और लाठियों से मिले डीएनए सैंपल जो पीड़ितों से मैच हुए। पोस्टमार्टम में जयराज के शरीर पर 17 चोटें और बेनिक्स के शरीर पर 13 चोटें पाई गईं और एक महिला हेड कांस्टेबल की गवाही
जिसने उस रात का पूरा अत्याचार अपनी आंखों से देखा था, लेकिन शुरू में उसे चुप रहने के लिए दबाव डाला गया था। मूल रूप से 10 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे थे, लेकिन एक आरोपी स्पेशल सब इंस्पेक्टर पॉल दुराई की ट्रायल के दौरान कोविड से मौत हो गई। 23 मार्च 2026 को कोर्ट ने सभी 9 पुलिसकर्मियों को हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और सबूत मिटाने के आरोपों में दोषी करार दिया। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार 6 साल से था। 6 अप्रैल 2026 मदुरई की सेशन कोर्ट जज जी मुथुकुमारन ने 450 पन्नों का फैसला सुनाया। 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा। जज ने कहा, यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, वो सबसे कठोर पैमाना जो भारतीय कानून में फांसी देने के लिए जरूरी होता है। जज ने अपने फैसले में लिखा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उन्हें कानून की पूरी ताकत से दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बाप बेटे दोनों को मारकर एक पूरे परिवार की जड़ें उखाड़ दी और यह अपराध समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोरने वाला है। दोषी पुलिसकर्मी हैं इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश और के बालाकृष्णन, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन और ए सामीदुरई और कांस्टेबल एम मुथुराज, एस चिल्लदुरई, एक्स थॉमस फ्रांसिस और एस वेलुमुथु। कोर्ट ने 1,40,40,00,000 रुपए का मुआवजा भी पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया। अब वो बात जो सबसे जरूरी है, हाँ, इस केस में फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन ये सजा कितने सालों बाद आई? 6 साल। एक परिवार 6 साल तक इंसाफ के लिए लड़ता रहा। बेनिक्स की बहन पर्सिस ने खुद कहा कि उन्होंने अपनी मां को पूरी तफसील से बचाकर रखा था क्योंकि वो सहन नहीं कर पाती, लेकिन फैसला सुनकर उनकी मां टूट गई। और ये तो वो केस है जो वायरल हुआ, पूरे देश ने देखा, मीडिया ने कवर किया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। लेकिन उन हजारों जयराजों और बेनिक्सों का क्या, जिनकी कहानी कभी किसी कैमरे तक नहीं पहुंचती? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल दर्जनों कस्टोडियल डेथ होती हैं, लेकिन सजा उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं। ये फैसला ऐतिहासिक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या एक फांसी का फैसला उस पूरी व्यवस्था को बदल सकता है जहां पुलिस को लगता है कि वो कानून से ऊपर है, जहां डॉक्टर चोटें देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं, जहां मजिस्ट्रेट बिना देखे हाथ हिला देते हैं? जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलती, तब तक हर थाने का बंद दरवाजा एक सवाल बना रहेगा कि अंदर क्या हो रहा है। जयराज और बेनिक्स को शायद इंसाफ मिल गया, लेकिन असली इंसाफ तब होगा जब कोई और जयराज और बेनिक्स न बने। ये वीडियो उन दोनों की याद में और उस परिवार के हौसले को सलाम। अगर आपको लगता है कि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।